साल 1992 की बात है। उत्तर भारत के एक घने जंगल और पहाड़ियों के बीच से गुजरने वाली रेलवे लाइन को लोग काल छाया ट्रैक के नाम से जानते थे। दिन में ये ट्रैक बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा उतरता, आसपास के गांवों में अजीब सी बेचैनी फैल जाती। बूढ़े लोग कहते थे कि इस ट्रैक पर आधी रात के बाद कोई ट्रेन नहीं चलती, और अगर चले भी तो वो इंसानों की नहीं होती। इसी ट्रैक पर एक एक्सप्रेस ट्रेन सालों पहले एक भीषण हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें सैकड़ों यात्री मारे गए थे। सरकारी रिकॉर्ड में इसे एक सामान्य दुर्घटना बताया गया, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना था कि वो ट्रेन कभी अपनी मंजिल तक पहुंची ही नहीं। रवि एक युवा पत्रकार था, जिसे रहस्यमयी जगहों पर जाकर सच सामने लाने का शौक था। जब उसने काल छाया ट्रैक और वहां दिखाई देने वाली भूतिया ट्रेन की कहानियां सुनी, तो उसने तय कर लिया कि वो इस रहस्य की तह तक जाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, समझाया कि जो भी रात में उस ट्रैक के पास गया, वो या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं आया। लेकिन रवि ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया। एक अमावस्या की रात, जब आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी, रवि अपना कैमरा और रिकॉर्डर लेकर ट्रैक के पास पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ दूर जंगल से सियारों के रोने की आवाज आ रही थी। जैसे ही रात के 12 बजे, अचानक जमीन में हल्का सा कंपन हुआ। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। दूर अंधेरे में एक पीली रोशनी चमकी, जैसे किसी ट्रेन का इंजन आ रहा हो। धीरे धीरे धुएं से घिरी एक पुरानी ट्रेन सामने आई। उसके डिब्बे जंग लगे थे, खिड़कियों से पीली रोशनी झिलमिला रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि ट्रेन की आवाज बिल्कुल अलग थी। न सीटी, न इंजन की सामान्य गड़गड़ाहट। ट्रेन जैसे हवा में तैरती हुई आगे बढ़ रही थी। रवि ने कांपते हाथों से कैमरा ऑन किया। जैसे ही ट्रेन उसके सामने से गुजरी, रवि ने खिड़कियों में झांका। अंदर बैठे यात्री बिल्कुल स्थिर थे। उनके चेहरे सफेद, आंखें खाली और शरीर खून से सने हुए। कुछ लोगों के सिर झुके हुए थे, कुछ ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी अदृश्य डर से जकड़े हों। अचानक एक बच्ची ने खिड़की से बाहर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों से बस एक ही शब्द निकला, घर। रवि का शरीर सुन्न हो गया। तभी ट्रेन अचानक रुक गई। दरवाजे अपने आप चरमराते हुए खुलने लगे। एक ठंडी हवा का झोंका रवि से टकराया, जिसमें जलते हुए लोहे और खून की बदबू थी। अंदर से किसी ने उसे पुकारा, रवि, अंदर आओ। ये आवाज इंसानी थी, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जिसने उसकी आत्मा तक को हिला दिया। कदम अपने आप आगे बढ़ने लगे। रवि ट्रेन में चढ़ गया। अंदर का दृश्य किसी कब्रिस्तान से कम नहीं था। हर सीट पर बैठे यात्री बुरी तरह घायल थे, लेकिन फिर भी जिंदा दिख रहे थे। एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बोला, हम सब उस हादसे में मरे थे, लेकिन हमारी आत्माएं इस ट्रेन में फंस गई हैं। हर रात हम वही सफर दोहराते हैं जो कभी पूरा नहीं हुआ। ट्रेन फिर से चल पड़ी। खिड़कियों के बाहर अब जंगल नहीं, बल्कि जलती हुई पटरियां और टूटी हुई बोगियां दिख रही थीं। समय जैसे पीछे लौट गया था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। रवि ने वही हादसा अपनी आंखों के सामने दोबारा देखा। पटरी टूटना, ट्रेन का पलटना, लोगों की चीखें, आग की लपटें। ये सब देखकर रवि चीख पड़ा। एक महिला की आत्मा उसके पास आई और बोली, तुम जिंदा हो, तुम जा सकते हो, लेकिन हमारी कहानी दुनिया को बता देना ताकि हमें शांति मिल सके। उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। अगले ही पल ट्रेन जोर से झटके के साथ रुकी और रवि खुद को ट्रैक के किनारे पड़ा हुआ पाया। सुबह हो चुकी थी। गांव वाले उसे बेहोशी की हालत में मिले। जब रवि ने होश में आकर पूरी कहानी सुनाई तो लोग सन्न रह गए। कुछ ही दिनों बाद रवि ने उस हादसे और भूतिया ट्रेन पर एक रिपोर्ट छापी। कहा जाता है कि उसके बाद से उस ट्रैक पर भूतिया ट्रेन दिखाई देना बंद हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी कभी कभी अमावस्या की रात दूर कहीं से ट्रेन की हल्की सी आवाज आती है। लोग कहते हैं कि अगर ध्यान से सुनो तो किसी बच्ची की आवाज अब भी हवा में गूंजती है, घर। और यही सोचकर आज भी लोग उस ट्रैक से दूर रहते हैं, क्योंकि कुछ सफर ऐसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते।